और इस बीच एक बड़ी खबर आपको देते हैं। लखनऊ के पास में मलिहाबाद कसमंडी किले को लेकर आज सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर है। ये बड़ी खबर, दरअसल सावन का पहला सोमवार है और चेहल्लुम का 40वां दिन है। इसको लेकर यूपी पुलिस ने कसमंडी किले पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम रखे हैं, क्योंकि पासी समाज की लाखन आदमी ने सावन के पहले सोमवार को ही यहां पर जलाभिषेक का ऐलान किया है। दरअसल पासी समुदाय की ओर से लाखन आर्मी इस किले पर दावा कर रही है और उन्होंने ऐलान किया है कि सावन के पहले सोमवार पर पासी समाज 108 गांवों से लाई गई पवित्र मिट्टी विवादित किले में अर्पित करेगा और किले में मौजूद शिव मंदिर में वो जलाभिषेक करेगा। हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, इस समय क्या हालात है वहां? देखिए राजीव, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि लाखन पासी आर्मी को रोक लिया गया है यहाँ पर और पुलिस फोर्स पूरी तरीके से यहाँ पर खड़ी हुई है। चूंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बैरिकेडिंग लगी हुई है उसके आगे भी पुलिस ने पूरे तरीके से अपना पहरा लगा रखा है, किसी को भी आगे जाने नहीं दे रहे हैं। और ऐसी स्थिति में लाखन पार्टी के जो आर्मी कहते हैं जो यहाँ पर अपना जलाभिषेक करने जा रहे थे वो अब यहाँ पर रुक गए हैं और पूरी तरीके से यही जो मिट्टी है और इनके हाथ में जो गंगा जल है इसको चढ़ाने के लिए लाए थे। इसी को, इस मिट्टी में 108 गांवों की जो मिट्टी है, कह रहे हैं कि जो विवादित स्थल है वहीं पर उसको चढ़ाएंगे। इसी को लेकर ये पूरी तरीके से अभी यहाँ पर पुलिस फोर्स के सामने बातचीत नहीं करने को तैयार है। कह रहे हैं हम बिल्कुल आगे जाएंगे और ऐसी स्थिति में बनी हुई है। आप लोग ये बताइए कि आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हम लोग जाएंगे, गंगा जल चढ़ाएंगे। सावन का पहला सोमवार है, प्रशासन अपना काम करेगा, हम लोग अपना काम करेंगे। वो तो विवादित स्थल है, वहाँ पर तो अभी नहीं कुछ हो सकता है। भैया वहाँ पे हमारा मंदिर है बड़े भाई, सब कुछ है, आप लोग जाके वहाँ पे देख लीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आशीष से पूछे, आप पुलिस ने चूंकि रोक लिया है, आप आगे जाएंगे कैसे? करिए, मेरा निवेदन है, मैं अपने सभी पुलिस ने रोक लिया, आपको जाएंगे आप वहाँ पर कैसे जाएंगे आप बताइए? अब तो रोक लिया गया है। मेरा परिवार है, मेरे लोग हैं, न प्रशासन मेरा पराया है न मेरे लोग मेरे पराये हैं। तो क्या मिट्टी कहाँ चढ़ाएंगे? मैं मिट्टी अगर मुझे चढ़ाने नहीं दिया गया तो मैं नहीं चढ़ाऊंगा। यही शिवलिंग बना के ये पवित्र तो विवादित स्थल यहाँ पर अभी कैसे चढ़ा देंगे आप विवादित मत कहिए। विवादित है तो वो लोग क्यों आए? विवादित मत कहिए। नमाज पढ़ के क्यों चले गए? लोगों को भी तो मना पूरा हिंदू समाज कहता है कि साजिशन गंज शाहिदा बना दिया गया, साजिशन कब्रिस्तान बना दिया गया। यहाँ आज भी हजारों साल पुराने अवशेष मिल रहे हैं। किस तरीके से पहले की सरकारों में पुरातन जमीनों को राजस्व में, बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो अभी भी बिल्कुल डटे हुए हैं और आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं बिल्कुल वहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर एसीपी और जो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर क्या करेंगे? सर अब आपकी क्या स्थिति है? अभी वार्ता चल रही है, अभी फाइनल डिस्कशन नहीं हो पाया। संवाद से इनको बताया जा गया है कि इस पे आगे नहीं जाना है। स्थल के आगे वहाँ पर मिट्टी चढ़ाने की बात करें, क्या आपने रोकने के लिए क्या पीएसी लगाई, क्या तैयारी है यहाँ पर? हम इनको यही इनसे वार्ता, इनसे संवाद चल रहा है, इनको समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और संवाद से हल निकाला जाएगा। देखिए यहाँ पर पासी समाज के लोग रुकने को तैयार नहीं है। पुलिस कह रही है हम संवाद की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, पुलिस कह रही है संवाद की कोशिश कर, लेकिन आशीष मैं चाहता हूँ ये सवाल आप जरूर पूछें कि सावन तो पहले भी आए, लेकिन आप चुनावों से पहले आपको प्रदर्शन की याद क्यों आई? आप बताइए कि सावन तो पहले भी था, आज आप इसको क्यों लेकर आए चुनाव से पहले? क्या ये चुनावी एजेंडा है आपको लगता है? सावन का पहला सोमवार है, हम लोग जाएंगे। गंगा जल ये हम लोग लेके आए हैं, ये मिट्टी लेके आए हैं, हम लोग आज चढ़ाएंगे गंगा जल। बिना चढ़ाए हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। प्रशासन, क्या ये चुनावी मुद्दा है आपके लिए? इस तरीके से अभी आप आए हैं चुनाव के पहले? देखिए, चुनावी मुद्दा उनके लिए होते हैं जो बरसाती मेढक होते हैं। आप सूरज पासी को देखेंगे तो साल के 12 मास सूरज पासी काम करने वाला व्यक्ति है, ठीक है ना। और जो लोग राजनीति कहते हैं वो लोग अभी मेढक की तरह टर टर करने आए हैं। 2-3 महीने में उनको मिल गया है पेट्रोल डीजल का पैसा, तो ऐसे लोग पासी समाज को पुनः दलितकरण करने में। यहाँ तो नमाज पढ़ने के लिए भी लोग आते हैं, उनको क्या करेंगे? भैया कल भी आए हैं नमाज पढ़ने के लिए, परसों भी आए हैं, उनको नहीं रोका गया है। हम लोगों को क्यों रोका जा रहा है? देखिए बिल्कुल राजीव, यहाँ पर जो साफ तौर से कहना है कि जो नमाज पढ़ने के लिए लोग आ रहे हैं उनको रोक दिया जा रहा है। अब ये यहाँ नहीं रुकेंगे। देखिए राजा कंस का जो पोस्टर है हाथों में, ये मिट्टी है, अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें मिट्टी 108 गांवों की, इसको लेकर आए हैं और साथ ही साथ गंगा जल इनके हाथों में है। इस गंगा जल से इसको अर्पित करेंगे वहां पर। इसी को लेकर आप पुलिस और इसकी बैरिकेडिंग, हालांकि पूरा पीएसी तैनात है, फोर्स दूर दूर तक तैनात कर दी गई है कि कैसे भी वो ना पहुंच पाए वहां तक। अब ऐसी स्थिति में पुलिस
पूरी तरीके से जद्दोजहद में लगी हुई है कि आखिर जी, कैसे आशीष। इनको बताया जाए, समझाया जाए। आरोप लग रहा है पीछे गाड़ियों से भी लोग आए हुए हैं राजीव, लेकिन अब क्या स्थिति होती है ये तो बड़ा सवाल है। बिल्कुल, क्योंकि अभी अभी भी तो फिलहाल पुलिस ने रोक दिया है। आशीष, आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए लौटेंगे आपके पास। पूरा मामला क्या है वो भी आपको बताते हैं। लखनऊ के पास मलिहाबाद इलाके में 10वीं और 11वीं सदी के शासक कंसा पासी का एक प्राचीन किला है। पासी समुदाय के इलाकन आर्मी का दावा है कि किले में भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है, जबकि मुस्लिम पक्ष इस किले में सदियों से मकबरे और नमाज का दावा कर रहा है। अब उनका कहना है कि अवध के नवाब के समय में यह जमीन कब्रिस्तान के लिए दान कर दी गई, वक्फ संपत्ति के रूप में यह दर्ज भी है। इस कंसा पासी किले को लेकर काफी खींचतान चल रही है और पीछे काफी सियासत भी देखने को मिली। मलिहाबाद विधानसभा सीट पासी बहुल इलाका है, जो कि मोहनलालगंज लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। इस सीट पर दलितों की आबादी 36.17% है और इसमें सबसे बड़ा प्रभाव पासी समुदाय का है, जिनके पास तकरीबन 80,000 वोट हैं। इस सीट पर 2 चुनावों से विधायक बीजेपी के ही जीत रहे हैं, वही जीत रही है, जबकि पिछली लोकसभा में यहां पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजी थी, क्योंकि सपा इस लोकसभा सीट पर 48.49% वोट उनको मिले थे, जबकि बीजेपी को 43.88% ही वोट मिले थे। 2022 में बीजेपी यहां बमुश्किल जीत पाई थी, क्योंकि तब बीजेपी को 1,10,000 तो समाजवादी पार्टी को 1,02,000 वोट मिल गए थे। अब जीत के इसी अंतर को बढ़ाने और लोकसभा में मिली हार से सतर्क बीजेपी इस सीट पर अब दलित वोटों के एकीकरण की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि लाखन आर्मी से बीजेपी का कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, लेकिन एनडीए में बीजेपी के सहयोगी चिराग पासवान की पार्टी भी कंसा पासी किले के मामले को बहुत सक्रियता से उठा रहे हैं। वो भी इस मामले पर अपनी बात लगातार रख रहे हैं।